सुबह सुबह का वक्त और दर्जनों बच्चों के सामने स्कूल टीचर को गोली मार दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक मुल्तान का वाक़या आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि ये वाक़या क्या हुआ और कैसे ये पेश आया, क्या वजह बनी कि जो कातिल था उसने मकतूला जो कत्ल हो गई है औरत, उसका मोबाइल जो है वो उठाकर भागना चाहा। सफूरा नामी लड़की है जिसकी 10 साल पहले फैसलाबाद में शादी हुई थी और ये सफूरा 2 बहनें और 1 भाई है। इनका वालिद जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था। वालिद ने बच्चों को पढ़ाया। ये सफूरा जो है इसने मास्टर्स किया, उसके बाद इसने मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर टीचिंग शुरू कर दी। काफ़ी जॉब्स और भी की जिससे इसने अपनी रोज़गार के साथ कमाने के साथ रोज़ी रोटी अपने घर वालों को सपोर्ट किया। फिर इसने टीचिंग की जॉब शुरू कर दी। अब 10 साल पहले इसकी शादी हो जाती है। शादी होती है जी इसकी फैसलाबाद में। शादी हो गई, वहाँ चली गई, फिर एक बच्ची भी पैदा हुई। लेकिन आजकल ये अपनी वालदा के साथ रह रही थी मुल्तान में। अब काफ़ी लोगों के ज़हन में सवाल होंगे कि हो सकता है इसके ससुराल वालों ने किसी ने इसको कत्ल कर दिया हो। ये फैसला तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन जो इब्तदाई तौर पर मामला सामने आ रहे हैं उसमें बताया गया है कि इस औरत का अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों के साथ कोई झगड़ा चल रहा था। छोटा मोटा झगड़ा था। बेटी इसके साथ मुल्तान आ चुकी थी। मुल्तान में आकर इसने एक स्कूल है फातिमा स्कूल के नाम से, वहाँ पर जॉब शुरू कर दी थी। अब वहाँ पर इसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिस दिन ये वकूआ पेश आया ना, उस दिन बताते हैं कि सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे के करीब ये घर से निकली है और स्कूल तक ये पैदल ही जाती थी अपने मामूल के मुताबिक। सुबह पैदल स्कूल जाना और पैदल ही घर आ जाना, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल है ना, इनमें सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप हर चीज़ को अफोर्ड कर सकें। सुबह ये स्कूल जा रही है पैदल और इसके पीछे से एक लड़का जो ना दाएं देख रहा है ना बाएं देख रहा है, सीधा इसके पीछे पीछे तेज़ कदमों से चलता हुआ आ रहा है। इसके बराबर पहुंचा, सामने आया, सामने से इसके माथे पर गोली मारी है। गोली मारने के बाद उसने क्या किया कि फ़ौरन से इसके पास जो मोबाइल था ना, वो मोबाइल इससे लिया है। मोबाइल लेकर फिर वो वहाँ से भाग गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो रिकॉर्ड हो गया। अब जो घर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। अब होता क्या है कि बहनें जो होती हैं ना, वो आपस में काफ़ी बातें कर लेती हैं। इसकी बहन से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी बहन का ऐसा कोई मामला नहीं है, हम लोग खुद परेशान हैं कि ये क्या हो गया। और उसके ससुराल वालों से हल्का फुल्का झगड़ा था। चंद महीने हो सकता है रहती और वो चली जाती। उसके शौहर से उसकी रोज़ बात होती थी। उसका शौहर अपनी बेटी, मतलब जो इनकी बच्ची थी छोटी, उससे भी रोज़ाना बात करता था। तो ये कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। अब पुलिस जो है वो कह रही है कि इस केस के अंदर जो मोबाइल को चुराया गया उसकी वजह यही समझ आ रही है कि इस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसा खास था जो किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो उसे हर हाल में चाहता था कि उसे मिल जाए। अब सफूरा ने हो सकता है कि उसकी कोई कॉपी बनाकर किसी लैपटॉप में या किसी और चीज़ में घर में रखी हो। पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पुलिस का साथ साथ ये भी कहना है कि कातिल का सफूरा के साथ डायरेक्ट नहीं तो दूसरे नंबर का लिंक होगा, दूसरा नंबर नहीं तो तीसरे नंबर का लिंक होगा। डायरेक्ट से मुराद होता है पहले नंबर का लिंक होता है जिसमें आप डायरेक्ट किसी के साथ मुखातिब हो। दूसरे नंबर या तीसरे नंबर के लिंक में होता है कि कोई आपकी वजह से किसी शख्स से मुंसलिक है। अब जो डाटा सामने आएगा उसके बाद जो पुलिस की तरफ से मामला आएंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं इलाके के या हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो इस कानून से इतने परेशान हैं कि कोई किसी के लिए गवाही नहीं देने जाता। वहाँ गली में बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा, हमने तो देखा ही नहीं है। परेशानी का आलम यही है कि हम लोग बेहिस हो चुके हैं। हमारा कानून जो है बजाय मुजरिम को पकड़ने के गवाही देने वाले को इतने चक्कर लगवाता है कि वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए लोग गवाही देने के लिए जाते ही नहीं है। वो कह देते हैं कि हमें पता ही नहीं है, इतने बेहिस हो जाते हैं। जबकि अगर आप कुछ जुल्म होता देखें तो खामोश ना रहें, बल्कि उसके खिलाफ खड़े हों और मजलूम का साथ दें। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और दुआ करें कि सफूरा जो है अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और उसके वालिद को चाहिए कि उसके शौहर को कि उसकी जो छोटी बच्ची है उसको अपने साथ ले जाए, अपने घर पे रखे, क्योंकि वो अब उसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि सफूरा जो है वो कत्ल हो चुकी है। अब उसके वालिदैन जो है इतने स्टेबल नहीं है कि
ایک اور بچی کا بھی بوجھ برداشت کر سکے، کیونکہ صفورہ کے جو والد تھے، بچی کے جو نانا ہے، وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے ہیں، چھوٹی سی فیملی ہے اور گزر بسر جو ہے وہ مشکل سے چل رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔